आज बाबा के महावाक्यों का साथ, मीठे वचन। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। तो कैसे अपने को राज तिलक देंगे आप सब? पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, दो है तो अपने आप को खुद ही राज तिलक देंगे। बाबा आज पूछते हैं किस स्मृति में रहो तो रावण बनने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। क्या करें? किस स्मृति में रहे तो रावण बनने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। अच्छा, और बोलो बोलो, कोई भी भाई बहन बोलो। हाँ, वो तो रावण पने की विस्मृत हो जाएगा। अच्छा, और कौन सी स्मृतियां शिव बाबा ने हमें याद दिलाई हैं जो रावण पने से विस्मृत हो जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और देवता बनना है। हाँ हाँ, और हाँ हाँ जी, और नई दुनिया में जाना है। देखिए आज बाबा हमें क्या स्मृति दिला रहे हैं? सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बड़ा बाबा कौन है? शिव बाबा है, और छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला दी, जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु युक्ति तो बहुत अच्छी है, परंतु बाबा कहते हैं इसमें मेहनत चाहिए। अपने आप से पक्का करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का हो, स्त्री भान का भी ना हो। क्या हो हम सब? किससे वर्षा ले रहे हैं? बड़ा शिव बाबा, छोटा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और यही स्मृति अगर हमारी रही तो हम रावण पने से छूट जाएंगे। गीत है, आप सबने सुना ही होगा। गीत कौन सा था नीरज भाई? हाँ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। और क्या चाहिए? शिव बाबा मिल गया, इस संसार में कुछ चाहिए किसी को? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ प्रकृति में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। अब ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, तो विश्व का राज तिलक भी चाहिए। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, सब किस लिए बैठे हो आज? पढ़ने के लिए बैठे हो। आत्मा जो यहाँ निवास करती है
वह कहती है कहाँ आत्मा निवास करती है सबकी? प्रकृति के बीच में। वह कहती है बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ किसको करना है? कोई दूसरा थोड़ी हमारे लिए करेगा। तो बाबा कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसा सपूत बनकर दिखाएंगे। आप अपने चरण को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। अब ये चेकिंग हमें स्वयं ही करनी है। आप भी बाबा कहते जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखलाएंगे। बाबा हम आपका जरूर नाम वाला करेंगे। क्या प्रॉमिस करना बाबा से? बाबा हम आपका नाम जरूर वाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। हैं? आप सब किसके मददगार हो? शिव बाबा के मददगार हैं? तो बाबा कहते हैं अपना ही मददगार बनना है। तो भारतवासी कहते हैं हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को ये पता ही नहीं है कि अभी हम विषय बैतरणी नदी में पड़े। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है। खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखाऊंगा। आत्मा का भोजन समाप्त हो गया ना सब जगह से। खाने का मीन्स यहाँ पे आत्मा का भोजन कहीं मिल ही नहीं रहा। जहाँ जा रहे बस थोड़ा सा मिला नहीं मिला, क्योंकि भगवान का सत्य परिचय ही नहीं था, दूर हो गए। तो बाबा आते हैं राजयोग सिखलाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है नई दुनिया की रचना। बाप पतित पावन भी है और ज्ञान का सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो। अगर किसी को याद नहीं है तो बाबा कह रहे इसको अच्छे से पक्का कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप पुनर्जन्म रहित। कृष्ण की महिमा बिल्कुल नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा अलग अलग होती है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच पार्ट मिला हुआ। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि बेहद का बाप का ये ड्रामा है और इसकी आयु कितनी है। अगर जानते हो तो उसको बेसमझ कहेंगे अगर जानते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है। बाबा आकर सारा अंतर समझाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो गया, कैसा मनुष्य था और आज कैसा मनुष्य बन गया। बाबा कहते हैं हमारा ना कल का भारत कैसा होगा और आज कैसा है, तो उसमें ये सारा स्पष्ट होता है। और एक चित्र भी है हमारे यहाँ दिखाते हैं, एक बोझ वाला व्यक्ति दिखाते हैं और एक राजाई पोष में दिखाते हैं। तो कौन पोशाक में दिखाते तो कौन सा अच्छा लगता है चित्र सबको? गठरी वाला चित्र, बोझ हो, समस्याएं परेशानी इतनी सारी जीवन में है, वो वाला चित्र देखो और एक अपना स्वरूप देवता ही स्वरूप देखो, तो कौन सा चित्र सबको पसंद आता है? तो बाबा कहते देखो क्या हाल हो गया मनुष्य का। अब मनुष्य को तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने के लिए आए।
बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए। बाबा कहते बच्चे पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय बेतरनी नदी में पोता खाते खाकर थके नहीं होना। कहते भी हैं हम पापी हैं। बाबा पूछ रहा है ये थक तो नहीं गए हो विषय बेतरनी नदी में दो पोता खाते खाते। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर गुण थे जो अब नहीं। अभी तुम समझ गए हो ना? क्या समझ गए हो? हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचेता बाप है तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए। झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिला रहा है। आज नशा चढ़ा है कि कैसे थे और अभी कैसे बन गए हो और अभी कैसा बनना है। तुम विश्व का मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए। वंडर है 84 के बदले 84 लाख लगा दिया। फिर कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते घोर अंधियारे में कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया? बाबा कहते बताओ, ये भी किसी को पता ही नहीं। रावण को बिल्कुल भी नहीं जानते। भक्त लोग रावण को जलाते। कोई रिलीजियस आदमी हो उनको तुम बताओ कि मनुष्य क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन, पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया? हेल के मनुष्य वहां कैसे हो सकते हैं? तो समझेंगे ये बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहां से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई बिरला ही निकलता है। तुम कितने थोड़े हो सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते हैं। पतझड़ होती रहती है ना, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो बच्चे टिके रहते हैं। और जो कमजोर होते हैं, जरा सा आंधी तूफान आया झड़ जाते हैं। तो सोचो हम कौन से पत्ते हैं। तो बाबा ने समझाया आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते और बड़ी निशानी भी यहाँ ही दिखाते। छोटी निशानी आत्मा, आत्मा जो है प्रकृति में रहती है। और बड़ी निशानी बाबा का बड़ी निशानी गोविंदन में क्या बोले? राज तिलक भूल गए हैं। स्टार्टिंग में बाबा ने बताई ना दो चीजें, आत्मा भी यहाँ ही रहती है और बड़ा जो विश्व का जब मालिक बनोगे तो राज तिलक कहाँ मिलेगा? वो भी यहाँ ही मिलेगा। तो दोनों निशानी आज आपको अपनी याद रखनी, इसी स्वमान में रहना है। अभी बाबा आए हैं, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना। अब बाबा आज ये भी समझा रहे हैं, अपने को बड़ा तिलक आप कैसे दे सकते हो। छोटा तिलक तो पता है, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मा अभिमानी रहेंगे तो तिलक लग गया। लेकिन सबसे बड़ा तिलक कैसे देंगे आप? तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया राजयोग। सिखलाने वाला बाप है, कृष्ण थोड़ी
बाप हो सकता है, वह तो छोटा बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये सब झूठ है, वो सारी रानियां नहीं होगी। परंतु ये भी ड्रामा में नून है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती पार्ट बजाती हैं। अच्छा ये बताओ, आप सब मुरली बैठ के कहाँ सुन रहे हो? सारे भाई बहन बताओ कहाँ बैठ के? अच्छा मधुबन में सुन रहे हो। अच्छा और कहाँ सुन रहे हो? अच्छा और बाबा तो आपको सत्युग में घुमा रहा, आप यही घूम रहे हो हैं? कहाँ की पॉइंट है आज? सारी बातें कहाँ की बाबा सुना रहा है? बीच बीच में संगम युग की, नहीं तो सारी बातें कहाँ की याद दिला रहा है? सत्युग की बातें याद दिला रहे हैं। जैसे अभी बाबा ने कहा वहाँ कितनी रानियां होंगी, कृष्ण को एक रानी होगी, वहां पे कैसी कैसी चीजें होंगी। तो आज सब सोचो हम स्वर्ग में बैठे, घर में बैठ के मुरली नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कहाँ बैठे सारे? स्वर्ग में। बाबा स्वर्ग के नजारे दिखा रहे। कल हम पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा क्या दिखा रहे थे? स्वर्ग के नजारे। चंद्रमणि दादी का सुन रहे थे तो बाबा उन्हें बैठे बैठे स्वर्ग के नजारे दिखा रहे थे। तो आज आपको देखो बाबा पता नहीं किस आत्मा को स्वर्ग का नजारा दिखा रहे थे कि चंद्रमणि दादी बाबा के पास गई और बैठे बैठे ध्यान में चली गई। सारे चले गए, दादी बैठी है। रात के 10 बज गए, बाबा ने बच्ची के सिर पे हाथ रखा और कहा बच्ची अब कल आना। तो बाबा पता नहीं किसकी बुद्धि खींच ले। तो इसीलिए ऐसे नजारे आज यही सोच के मुरली सुनो कि बाबा हमें सत्युग का नजारा दिखा रहे। तो कैसे हम आत्मा ऊपर से आती है पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ा दूसरा लेती है, यह भी बहुत सहज है। बच्चा पैदा हुआ उसको सिखलाते हैं ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो ना, तुम मात पिता, आत्मा गाती है बरोबर सुख धनेरे मिलते। आगे की लाइन है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, आगे तेरी कृपा से सुख धनेरे। जानते हो ना है? हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले होती है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। तो पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप ही दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही देवता बनो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा इतने प्यार से समझाते फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है। हमें बड़ा बाबा शिव बाबा से छोटा बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की भी बहुत बड़ी अच्छी युक्ति है। जब बाई बाई की दृष्टि पक्की होगी तो विकार की दृष्टि का संकल्प आएगा ही नहीं कभी। बाबा कहते जब स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। बाबा कह रहे बच्चे इसी में मेहनत है, मेहनत बगैर तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत तो बाप को याद करने में है। बाबा कहते कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटे तो याद करो। ये कम से कम है। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी ना। बाबा हमको पढ़ाते हैं,
अब स्वर्ग से वापस आ जाओ। कहाँ आना है बाबू ने आपको? अपने क्लासरूम में आ जाओ, स्मृति में लाओ। तो बड़ी दीदी सामने बैठी है और हम सब जैसे रोज आप चेयर पे बैठ के मुरली सुनते थे, अपनी अपनी चेयर डिसाइड कर लो कि कौन सी चेयर पे हम बैठते थे, आके बैठ जाओ और देख उस हॉल में बैठो और क्या स्मृति में लाओ कि बाबा हमको मुरली सुना रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम बाबा के सब बाप आज किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है बाबा के घर आने का, तो बाबा ने स्मृति दिला दी। तो बाबा बच्चे बच्चे के है समझाता है, तुम बच्चे सुनते हो। बाबा कहते हियर नो विल, अभी यह भी अभी की ही बातें हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख आए। ज्ञान सागर बाप हमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुनाते हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए वह तो उनके ऊपर है। बाबा आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति में ज्ञान निश्चित मात्र भी नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति भी बिल्कुल नहीं, रिचक नहीं। ज्ञान सागर जब आवे ज्ञान सुनावे, उस उनका ज्ञान सदगति के लिए है। सदगति दाता एक है जिसको भगवान कहा जाता है, वही पतित पावन को बुलाते हैं। फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने समझाया, बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की तो बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का ताज भी था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बनते। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उसकी श्रीमत पर चलना है और औरों को भी समझाना है। बाबा कहते बच्चे मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की है। मैं तो उसका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। अभी बाबा बोले शिव बाबा सुना रहा है, ब्रह्मा बाबा क्या करता है? बीच में सुन लेता, सबसे नजदीक वही बैठा है। मुझे अकेले को कैसे सुनाएगा वो? तुमको सुनाता है, मैं सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ता है, बाप की याद में रहता है, कितनी खुशी रहती है। बाबा का नशा सुना रहे हैं, कितनी खुशी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने, राजयोग है ना। एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की बात नहीं है, यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, अब जो पुरुषार्थ जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर अब इतना बाबा ने समझा दिया और समझते हुए भी नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहता है उसको? समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत क्या होता? भागंती हो, पढ़ाई को छोड़ देते। माया कितनी प्रबल, सारी समझ है, सब कुछ है, फिर भी बाबा को छोड़ देते तो क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए आज बाबा सुना रहे हैं सार में। आज सबने भी सार नोट किया होगा। बहुत सारी पॉइंट आज बाबा ने दी हैं, खुशी भी दिलाई है, स्वर की बातें भी याद दिलाई हैं, कौन सी चीज की स्मृति कौन सी विस्मृति वो भी बाबा ने आज दिलाया है। तो आप सबने नोट किया होगा और सार लिखेंगे। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास भी होना, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए बाबा कहते कौन सी पावर चाहिए हमें? समेटने की। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनके अंदर ये पावर है, बाबा ने आज बता दिया, वही विश्व महाराजा बन सकते हैं, विश्व महाराज। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। तो ऐसी हमारे पास कंट्रोलिंग पावर होगी, तभी हम पूरे विश्व पे कंट्रोल कर सकते हैं। चंद्रमणि दादी सुन रहे थे चंद्रमणि दादी का अनुभव। तो दादी कह रही थी, दादी से किसी ने पूछा कि दादी आप कौन सा पुरुषार्थ करती है? प्रजा बनाने का करती? क्या कहती? मैं प्रजा बनाने का नहीं करती हूँ पुरुषार्थ, मैं राजा बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ। तो नेचुरल है, जब सबको राजा बनाएंगी तो खुद क्या बनेगी? महाराजा बनेगी। ऐसा चंद्रमणि दादी का अंदर सोच था। बाबा कहते प्रजा बनाओ, कहती मैं राजा बनाऊंगी। ऐसे ही इतना बड़ा नशा लेके चलती थी और कितनों को दादी ने अपने जैसा बनाया, क्योंकि टीचर की ट्रेनिंग कराती थी तो बहुत सारी ऐसी बन गई। पक्का है कि महाराजा बन। तो आप भी पुरुषार्थ करो, वही बाबा के बच्चे बनाने, वारिस क्वालिटी बनाने। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।